नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। इस समय हम लोग हैं जानकीपुरम विस्तार में, जहां पे आज बैठक है अखिल भारत हिंदू महासभा के 2022 के चुनाव को लेकर के। राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे आए हैं। 2022 को लेकर जैसे सभी राजनीतिक दल तैयार है, हर राजनीतिक दल में कुछ ना कुछ मंथन हो रहा है 2022 को लेकर किस तरीके से वो जनता को अपने पक्ष में करे। लेकिन जहां आती है बात अखिल भारत हिंदू महासभा की, तो अखिल भारत हिंदू महासभा सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है और हिंदुओं के साथ की बात करता है। तो आइए चलते उनसे बात करते हैं। जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। एक तो हमें हिंदू महासभा के साथियों से मुलाकात की बहुत समय हो गया था, तो उत्तर प्रदेश के हमारे कुछ साथी हैं हिंदू महासभा में जो काम कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करनी थी। दूसरा, उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर बहुत दिनों से हमारे साथियों की ये चर्चा थी कि चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए तो कितनी सीटों पे लड़ा जाए, कैसे लड़ा जाए। इसी संबंध में आज हमारा ये बैठक का आयोजन था और उसी बैठक में आप लोगों से मुलाकात थी। जिस तरीके से 2022 के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा पूरा विस्तार कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में हर प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रही है, तो उसके बारे में पूरा विस्तृत करें। अखिल भारत हिंदू महासभा का एक लाइन का एजेंडा है कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन में भारत को चीरकर दो टुकड़े कर दिया गया। एक टुकड़ा उन्हें दे दिया गया जो भारत को दो टुकड़े में विभाजित करके एक टुकड़े को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ, हंसते हंसते दे दिया गया। जब दूसरा टुकड़ा बचा तो उससे स्वाभाविक तौर पे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अगर सर्वधर्म सद्भाव की बात थी तो वो भी ठीक था। लेकिन आज की जो स्थिति है, भारत के अंदर गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है। जब वोट लेने की बात आती है तो हमारे नेता तीन खेमों में बढ़ते हैं। एक बड़ी पार्टी का नेता कहता है कि 100% हिंदुत्व का काम करेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो हिंदुओं का वोट लेता है। दूसरा ये कहता है कि हमें हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं, हम सबको लेके चलेंगे, तो न्यूट्रल वोटर को वो लेता है। तीसरा नेता का जो तबका तैयार हुआ है वो मोहन भागवत जैसे लोग हैं, जो पहले तो गोधरा कांड का प्रचार करते हैं और जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि हमारा और इनका डीएनए एक है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे रसोई की पहली रोटी अपने घर की बच्ची को न खिलाकर हम गाय को खिलाते हैं माता मानते हुए, और एक वो तबका है जो उस गाय का मांस खाता है। तो गाय को हम रोटी खिला के उसे पूजित करते हैं, और दूसरा तबका जो गाय का मांस खाता है। मुझे नहीं लगता कि किसी संगठन का डीएनए ऐसा हो सकता है, खासकर उस आरएसएस का जिस आरएसएस की न्यू हिंदू महासभा में रखी हो। तो इनके चेहरे और चरित्र को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि हिंदू महासभा चूंकि देशभक्तों का संगठन है और इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आज पूरी तरीके से हिंदू महासभा के ऊपर है, तो हम लोगों का चुप रहना ठीक नहीं है। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को मद्देनज़र हम लोगों ने ये बैठक रखी है, और मुझे लगता है कि आज रात में हम लोग बैठकर कुछ मंथन करेंगे। अगर मंथन में ये स्पष्ट हुआ कि हमें गिनती की सीटें लड़नी है तो गिनती की लड़ेंगे। वैसे मेरा अनुमान ये है कि हमारा जो निर्णय होगा साथियों के साथ वो पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए होगा, और हमारा एजेंडा भी बिल्कुल हमारे संगठन के नाम के अनुरूप है, अखिल भारत हिंदू महासभा। इसके आगे पीछे कुछ नहीं। क्योंकि वर्तमान सरकार जब बनी थी तो हिंदू की बात लेकर के बनी थी, तो जिस तरीके से आप हालात देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है हिंदू मुसलमान को लेकर के, इस विषय में क्या कहेंगे कि अगर आपकी सरकार बनी तो सिर्फ हिंदुओं का साथ देंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है पूरे देश में अगर वो केंद्र तक पहुंचे हैं, तो राम जन्मभूमि के रथ यात्रा को लेकर ही उनका अस्तित्व बढ़ा है, अर्थात प्रखर हिंदुत्व का प्रदर्शन उन्होंने किया। अभी केरल में और मेघालय में जो चुनाव हुए, उनके एजेंडे में लिखा हुआ है, जो चुनावी एजेंडा है, कि अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ के लोगों को सस्ते दर पर अच्छी क्वालिटी का बीफ अर्थात गौमांस उपलब्ध कराया जाएगा। तो जिन्होंने अपना चरित्र ही बदल दिया हो, जिन्होंने अपना डीएनए ही बदल दिया हो,
जिन्होंने कल हमारे और इस देश की जनता के बीच में जातीय भेद पैदा किया हो अपने चुनाव के लिए, और आज वो जाकर उस पाले पे खड़े हो गए जो उन्होंने पाठ पढ़ा है कि हमारे और राष्ट्र के विरोधी हैं, तो निश्चित तौर पर वो उनका काम है, वो डिग गए। लेकिन ना हम डिगने वाले हैं ना टूटने वाले थे। अखिल भारत हिंदू महासभा का पहला और अंतिम एक ही एजेंडा था कि 1947 के बंटवारे को पूरी तरीके से लागू किया जाए, अर्थात भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। उसके अंदर सब कुछ समाहित है। बीजेपी के नेता बोलते हैं अब की बार 350 के पार, तो अखिल भारत हिंदू महासभा के कितने पार होगा? जी, सीटें 300 पार, तो आपके कितने सीटें पार होंगे? वो इसलिए बोलते हैं कि वो वोट जनता से नहीं मांगते, वो ईवीएम मशीन से मांगते हैं। तो उसने फीड कर दिया 350 या 360, तो उनको मालूम रहता है कि कितनी मिलेंगी। यहाँ तो हमें जो वोट चाहिए, तो हमें तो ये जनता बताएगी कि कितना वोट देगी। ना हम ईश्वर हैं और ना मशीन है, तो वो ईश्वर की आराधना वो करते नहीं, वो तो गौ हत्यारे हैं, और ईवीएम मशीन को उन्होंने सिद्ध कर लिया है, तो वो बता सकते हैं कितने पार। हम तो जनता बताएगी हमें कि वो उन्होंने हमें कितना स्वीकार किया और उन्हें कितना उन्होंने दुत्कारा। ये हमारी कोई घोषणा नहीं है कि कितना पाएंगे। हम पूरी ईमानदारी से, दमदारी से, पूरी निष्ठा से और अपने उन्हीं मुद्दों के साथ जो सावरकर जी के मुद्दे थे, सपने थे, उसके आधार पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर के आप क्या कहेंगे? राम मंदिर का मुद्दा आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, चूँकि ये बात 1915 में लखनऊ से ही उठी थी। सबसे पहला व्यक्ति मैं हूं जिसने 1400 करोड़ रुपए के राम जन्मभूमि के चंदे के घोटाले का इनको आरोप लगाया था। उस घोटाले का जब मैंने आरोप लगाया तो मुझे धमकी दी गई, फिर मुझे कहा गया कि समझौता करिए, फिर आप राजनीति में आ जाइए, फिर आप राज्यसभा में आ जाइए, फिर आप लोकसभा का टिकट ले लीजिए। जब मैं नहीं डिगा और बिका तो अशोक सिंघल जी ने मुझे एक पत्र लिखा। मैंने जो अशोक सिंघल जी को पत्र लिखा, उस पत्र में मैंने लिखा चाणक्यपुरी कॉलोनी, गली नंबर 3, सतना, मध्य प्रदेश, मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस है। उन्होंने जब जवाब दिया तो उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया लखनऊ कार्यालय के नाम पे। लखनऊ कार्यालय में उस समय कमलेश तिवारी रहते थे, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष थे। जब उन्हें पत्र मिला तो उन्होंने कहा पांडे जी आपके नाम से एक पत्र आया विश्व हिंदू परिषद का, इसमें अशोक सिंघल जी ने ये लिखा है। हमने कहा वो पत्र मुझे भेजो, और अशोक सिंघल जी को मैंने दोबारा पत्र भेजा। हमने कहा क्यों, जवाब देने में डरते हो क्या? मतलब अगर जवाब नहीं दे रहे हो तो चोर हो। तो उन्होंने उसी डेट का, सेम डेट का पत्र हमें 1 महीने बाद फिर भेजा। मुझे लगता है भारत के इतिहास की पहली घटना है कि जिसे मैं चोर कह रहा हूँ वो बार बार अलग अलग एड्रेस पे अपने सबूत भेज रहा है कि भैया मैं चोर रही हूँ। उन्होंने उस पर लिखा कि 8.25 करोड़ रुपए इसका चंदा इकट्ठा हुआ, जबकि खुला चैलेंज कल भी था, आज भी है। जब चाहे तब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद एक बड़ी सभा बुलाएं किसी रामलीला मैदान जैसी जगह पे, और वहाँ पर कहें कि देवेंद्र पांडे आपने मेरे ऊपर 1400 करोड़ रुपए का गबन का आरोप लगाया है, अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए तो आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो मैं हंसते हंसते वहाँ हस्ताक्षर करूँगा कि अगर सिद्ध नहीं कर पाया तो तुम क्या सज़ा दोगे, मैं खुद सज़ा का भागीदार हूँ। इनकी औकात तो ये जुटाएं। 1400 करोड़ रुपए का गबन कैसे हुआ वो तो मैं बताऊँगा ना। अशोक सिंघल जी की जब मौत हुई उसके पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बाद में उनसे अच्छी घनिष्ठता हो गई, और यही अयोध्या में उन्होंने कहा था कि पांडे जी अभी नहीं तो कभी नहीं, अब मोदी है और मोदी से हम लड़कर राम मंदिर बनवाने का प्रयत्न करेंगे। और अशोक सिंघल जैसा मजबूत इरादे का व्यक्ति यहाँ से राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने का प्रण करके जाता है और अचानक दिल्ली में उसकी मौत आ जाती है, संदेहास्पद है। प्रवीण भाई तोगड़िया जिससे 4 दिन पहले मेरी बात होती है, और वो जिसे जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, जेड कैटेगरी की सुरक्षा का आशय ये हमारे साथी है। साहब मेरी क्या मजाल कि मैं कमरे में हूँ, कोई अंदर आ जाए। जेड कैटेगरी की सुरक्षा वाला व्यक्ति जब बाथरूम में पेशाब करने जाता है तो बाथरूम का फ्लश तक चेक होता है, और प्रवीण भाई तोगड़िया रोड के किनारे पड़ा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी का पता नहीं। कैसे ये घटना घटित हुई? कमलेश तिवारी जिसको 24 गार्ड उपलब्ध करवाए थे, इन हिंदूवादियों ने नहीं, जो मुस्लिमवादी लोग थे उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर 24 गार्ड उपलब्ध कराए, और जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्होंने वो गार्ड हटा लिए। कमलेश तिवारी की जब हत्या हुई तो एक डायबिटीज का मरीज सिपाही नीचे बैठा हुआ था जिसे गोली चलने की आवाज़ नहीं आई, और उसे आकर जब जगाया गया कि गोली चल गई, कमलेश तिवारी मर गया, तब उसने थाने फोन किया।
तो इनका चरित्र तो स्पष्ट है कि हिंदुत्ववादी लोगों के ये दुश्मन हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुत्व की आवाज़ उठाने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित ना रहे, और उसके कारण मेरे ऊपर 2 हमले हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, 1 हमला मेरे ऊपर हुआ गुजरात में। लेकिन इन हमलों से अगर ये चाहते हैं कि ये डर जाए तो इनकी हैसियत नहीं है मुझसे डराने की। वो अपना काम कर रहे हैं। जब मेरी मौत आएगी तो ईश्वर जब चाहेगा तभी आएगी, इनकी औकात नहीं है। मैंने तो अभी खुला चैलेंज किया कि योगी जी अपनी सारी सिक्योरिटी को घर बैठा दें। मेरे ऊपर 2 हमले हुए, योगी के ऊपर तो नहीं हुआ। योगी अपनी लुंगी पहन ले, मैं अपनी लुंगी पहनता हूँ, दोनों भाई निकलते हैं ना लखनऊ की गलियों में। देवेंद्र पांडे के चेहरे पे सिकन नहीं आएगी, लेकिन योगी हर 2 मिनट में दाएं बाएं देखेगा कहीं कोई ठोके तो नहीं दे रहा। किस बात का भय है भाई? किस बात का भय है? कुछ नहीं। ये भयभीत करते हैं लोगों को, ये भयभीत करते हैं। हिंदुत्ववादी लोगों की सबसे ज़्यादा अगर हत्याएं हुई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है। हम हिंदुत्ववादी लोग हैं, अपने साथियों को मरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये जनता जाने, लेकिन हम इनके बहकावे पे या इनके कहने पे या इनके फर्जी हिंदूवाद पे शांत हो जाएं, ये संभव नहीं है।